कुछ दिनों में आपने देखा किस तरह छात्र धरने पे बैठे हैं, किस तरह कर्मचारी धरने पे बैठे हैं और किस तरह हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी का प्रदर्शन शुरू है। तो मैं सौरभ सिंह गिरदाप प्रत्यक्षदर्शी समाचार में आपका स्वागत करता हूं और दिखाता हूं कि आज यहाँ क्या हो रहा है, क्यों धरने पे बैठे हैं ये लोग और क्या चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है। नितिन श्रीवास्तव मेरा नाम है। आप यहाँ पे क्यों बैठे धरने पे? हम लोग को भैया जो है हम लोग 6-7 साल हो गए हैं, 2018 के बाद से नौकरियां नहीं दी जा रही हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि हर विभाग में तो भाई 3 से 6 महीने में दे दी जाती है। ठीक, आपने नियमावली ऐसी बनाई है कि कैबिनेट में जाएगा, प्रस्ताव पास होगा तब दी जाएगी। नगर निगम का जो कमिश्नर है वो कर देता है नियुक्ति, उसके बाद सूचना जो है भेजता है शासन में। ठीक, यहाँ के एमडी को अनुमति लेनी पड़ती है। सब निगमों के अलग अलग रूल हैं, अलग अलग संख्या चल रही है। कहने का मतलब ये लड़ाई जो लड़ रहा है 15-20 साल इसको हो गए राजकीय घोषित करने के लिए। राजकीय घोषित हो गया होता तो हम लोग यहाँ ना बैठे होते, हम लोग को नियुक्तियाँ मिल गई होती। तो मतलब किस तरह की नियुक्ति की आप लोग मांग करके बैठे हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं? हम लोग जो सिस्टम हो वहाँ से वैकेंसी निकाले और नहीं, हम लोग की वैकेंसी निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग तो अपने फादर की जगह पे आना है ना। अच्छा, जो अलग से कोई भार थोड़ी ना पड़ना है। ठीक है भाई, अलग से कोई आपको बजट नहीं बनाना, कोई भार नहीं पड़ना है। आप लोग को हम लोग की भाई, हम लोग के जो फादर थे उनकी जगह पे हम लोग को कर दिया जाए। तो यहाँ जितने बैठे हैं सब अपने पूर्वज की जगह पे है, सब मृतक आश्रित है। तो आगे से कुछ आश्वासन मिला है किस तरह? आगे से सिर्फ आश्वासन मिलता है, पक्का नहीं मिलता है कि हाँ होगी ही, इस तारीख तक हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। समझ रहे? ये पहले से भी दिया जाता। परिवहन मंत्री आए थे तो उन्होंने पहले तो ये कहा भैया 31 मार्च तक आपका हो जाएगा। ठीक है, 31 मार्च को उन्होंने टाइम दिया, 31 मार्च तक प्रॉफिट में आ जाएगा। और 31 मार्च के बाद समझिए आपका, उनके बोली से ऐसा लगा कि हो ही जाएगा। बाद में आके बोलते हैं, दूसरी बार हम लोगों ने धरना दिया तो बोले 31 जुलाई को बैलेंस शीट जमा होगी। ठीक है भाई, उसके बाद जो हम लोग डिसाइड करेंगे, फिर विचार करेंगे, फिर नियुक्ति का विचार करेंगे। तब भी पक्का नहीं बोल रहे कि हाँ होगी, विचार करेंगे, है ना। तो आपको अगर एक पता था 31 जुलाई को बैलेंस शीट जमा होती तो आपने उस समय 31 मार्च का नाम क्यों लिया था? उस समय आपको 31 जुलाई का नाम लेना चाहिए था। आपका चुनाव था, आपने करवा लिया, जीत गए, बस। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब भाई आप हम लोग को इस डिपार्टमेंट में भाई अगर दिक्कतें आ रही हैं किसी वजह से, आप हमको अन्य डिपार्टमेंट में कर दो, समायोजित कर दो भाई। नगर निगम में कर दो, विद्युत निगम में कर दो, बगैर वाले RTO में कर दो। हमने रोका थोड़ी ना, हमको बस नियुक्ति दे दो, सरकारी नौकरी भैया, ये हम लोग चाहते हैं। ठीक है, मैं फिरोजाबाद से आया हूँ। अपना नाम बता दीजिए। शिवम। तो आपके कौन फादर काम करते थे, कौन करते थे परिवार? मेरे फादर जॉब करते थे। तो आपकी क्या मांग है? यहाँ जो बैठे हैं तो किस तरह क्या मांग है आपकी? हम सबकी मांग है कि हम 2018 से भटक रहे हैं, हम सभी मृतक आश्रित हैं और 5 साल से इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति के लिए हम लोग। और हम सब 75 जिलों के कैंडिडेट आए हैं, सभी जिलों के। तो अभी आप लोग यहाँ जो बैठे हैं तो किसी तरह का कोई मदद या कुछ वैसा मिल रहा है आपको प्रशासन की तरफ से? हमें ऐसी कोई मदद नहीं मिली है, हम सिर्फ अपने स्तर से ही कर रहे हैं। अब हमारे सभी भाई बंधु मिलकर अपने गुजारा कर रहे हैं यहाँ बैठने का। अच्छा, तो महिलाएं भी आई हुई हैं, महिलाओं से बात करते हैं। नाम सर समित सिंह ठाकुर। कहाँ से आए हैं आप? सर इटावा जिले से। कौन थे नौकरी में? हमारे पिता थे शायद मैकेनिक। कब रिटायर किए? रिटायर नहीं हुए सर, मृतक आश्रित हैं। अच्छा जी। तो क्या मांग है आपकी? मांग हमारी है जल्दी से जल्दी नियुक्ति कर दी जाए। नियुक्ति कर दी जाए। और भर्ती वगैरह निकलेगी तभी तो नियुक्ति होगी। अरे सर भर्ती होती है क्या? पिछली 2017 में सर 18 में नियुक्ति नहीं हुई थी क्या? ये बताइए सर, आप बताइए, तब क्या भर्ती निकली थी? भर्ती तो होती है, अच्छा ये संविदा पे भर्ती कर ले रहे हैं, ये भर्ती नहीं है। और ये बताइए, हम लोग के लिए पैसा नहीं है विभाग के पास। तो आप लोग की मांग है कि संविदा पे ना करके आप लोग बिल्कुल लेना चाहिए हम लोग को। सर हमारी माता जी की तबीयत खराब है, बताइए, कल मेरी माता जी की तबीयत खराब है, मैं और मैं यहाँ डला हूँ, बताइए, मेरी 2 बहनें हैं। तो सर हमारी माता जी को शुगर है, 5000 तनख्वाह आती है, पेंशन 2901 रुपये है। 2901 रुपये में आज के समय में कुछ होता है? ये बताइए आप, बताइए। और सर यहाँ 6 दिन से बैठे, कुछ सुनने वाला नहीं, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। और परिवहन मंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं नेता बनो। अगर हम नेता बन जाएंगे तो बताइए आपका क्या काम है? फिर आप क्या चीज़ के नेता हैं? परिवहन मंत्री का कहना है कि नेता बनो। हाँ, जो बोल रहे थे कि नेता बनिए आप लोग, नेता बनो या सांसद बनो। अगर हम नेता सांसद बन जाएंगे तो आपका क्या काम है? ये बताइए आप। मतलब हमने जो वोट दिया है आज हमें दिखाया जा रहा है, आज हमें गुर्राया जा रहा है। हम लोगों ने आपको वोट देकर यहाँ बने मुख्यमंत्री को वोट दिया था। मैं योगी जी का खुद फैन हूँ, आप चाह सकते आईडी मेरी चेक कर सकते हैं, मैं योगी जी को फॉलो करता हूँ, मैं योगी जी को वोट देता हूँ। और फिर भी हमारे आपके नेता ऐसा बदतमीजी से बोल कर जाते हैं
कोई लेडीजों का कोई सम्मान नहीं करते हैं। लेडीजों से चैट रहे थे उतने टाइम। मैंने देखा पता हम लोग हमारे भी माता बहनें हैं, ऐसा तो नहीं है फ्री में कोई बैठा नहीं है, किसी को शौक नहीं बैठने का। आप नियुक्ति दीजिए, मैं चला जाऊँगा आप कम से कम। तो अभी क्या प्लान है, कब तक रहने का? सर हम जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाएगी यहाँ परमानेंट बैठेंगे, बस सीधी बात। बिल्कुल, जब तक हमारा निष्कारण नहीं हो जाए, चाहे 1 महीने, चाहे 2 महीने, चाहे 10 महीने, मैं नहीं जाऊँगा। कुल मिला के मैं परेशान हूँ सर, मैं परेशान हूँ, मैं जानता हूँ मेरी परेशानी, ये लोग नहीं जानते। मैंने घर पे खाना है, मैं रेंट भरता हूँ सर, आप देख ले, पता कर लीजिए सर, 5,000 रुपये रेंट भरता हूँ, मेरे पास नहीं है पैसा ही था। 5,000 रुपये कहाँ से लाऊँ मैं, बताऊँ अपनी माता जी की तनख्वाह ले। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, 3 दिन पहले हमारी तबीयत खराब हुई थी। 18 तारीख से यहाँ हम बैठे हुए हैं धरना पर, अनशन पर। अनिश्चितकालीन धरना है ये हमारा, और यहाँ जो है कुछ नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोग की। बीमार हो जाए कोई भी, कुछ भी हो जाए बीमार, कोई लेना देना नहीं। हमारे पापा ने यहाँ जो है पूरी अपना जीवन दान दे गए, मगर हम लोग को यही नहीं समझा रहा, हम लोग इनके बच्चे हैं। आज हम लोग पल्ली के नीचे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। हमारी बिटिया भी जो को बीमार हो गई एक, उसकी भी कोई नहीं, मोहवा डिबो से आई एक ये भी भाई जो है बीमार हो गया था अभी कल। कोई कुछ नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोग की। पड़े हैं, कुछ भी हो रहा है, गेट लग गया उसमें अर्थिंग आई, कोई सुनवाई नहीं, बस खाली पड़े रहो। और हम लोग अपने पापा को खोया है, लोग कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा है हम लोग का। तो अंदर से कोई आपका हालचाल लेने के लिए या आपकी व्यवस्थाओं के लिए? अंदर से कोई हालचाल लेने नहीं आया हम लोग के पास। और जो है अभी तक का अंदर से MD साहब भी आज बुलाया था और अनुशासन मिला है, क्या तुम लोग का करा दिया जाएगा। फिर जैसे 31 मार्च के पहले जो उन्होंने दिया था, हमारे दयाशंकर ने कहा था 31 मार्च के बाद आना नियुक्ति करा देंगे, वैसे अनुशासन MD साहब दे रहे हैं, बता रहे हैं 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का आप लोगों का करा दिया जाएगा। वो हमको लिखित में दे, करा दिया जाएगा, नहीं करा देंगे। अगर करा दिया जाएगा, चलो हम लोग को तो 5-6 साल हो गए हैं, नहीं मिल रही। अब हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं, ये 1 महीने 1.5 महीने बैठेंगे, लेटेंगे यहीं, और उनसे खाने को तो कोई व्यवस्था ही नहीं। हम लोग खुद कर, भाई हमको खिलाता है खाना, कुछ भी नहीं हमारे पास। मांग के तो आए यहाँ, पैसे दिए तब हम यहाँ पर आ पाए। इतने दिन से परेशान थे, काम हम कुछ कर नहीं पा रहे, क्या करें काम। 2-2 हज़ार रुपये नौकरी, 1.5 पेंशन जो आ रही है 1800 रुपये, उसमें क्या होगा। मम्मी बीमार है, मम्मी हॉस्पिटल में, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करेंगे हम लोग 700-800 में, और नौकरी दे नहीं रहे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूनम सिंह है, मैं गोरखपुर से आई हूँ। गोरखपुर से आई हैं। तो यहाँ जो माहौल दिख रहा है, अभी नौकरी के लिए ही आई हैं, तो क्या कोई आश्वासन वगैरह भी कुछ? सिर्फ आश्वासन मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। हम लोग MD साहब से मिलने गए थे, बस वहाँ से भी आश्वासन। हम लोग बोले सर कुछ नहीं, एक वाइट कागज पर आप इतना लिख दीजिए कि इस दिन आप लोगों का हो जाएगा, लिख के दे दीजिए, हम तुरंत धरना हटा देंगे। नहीं देंगे तब तक, जब तक कोई निर्णय नहीं तो हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। अभी और कितने दिन रहने का प्लान है यहाँ? जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, या तो कुछ, हाँ, जब या तो कुछ लिखित दें या तो नियुक्ति पत्र। आश्वासन भी दिया? सिर्फ आश्वासन दिया, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। और मंत्री जी क्या कह रहे हैं? मंत्री जी हम लोग आए थे पहली बार, तो आश्वासन दिए थे कि मतलब आश्वासन देकर गए थे। दूसरी बार बुलाए थे, मतलब इतने दिन के बाद आओ, तो आज 11 बजे तक मीटिंग हुआ। 11 मीटिंग के बाद निकले तो हम लोग सोचे भाई कहे हैं तो कुछ हम लोग सुनेंगे। बताइए कितने दिन शासन को कागज भेजते हुए लोग कितना टाइम लग जाएगा, 5 साल 6 साल, ये कोई बात हुआ? जब उम्र निकली तो नौकरी करने से फायदा क्या, जब घर के लोग सब मर जाएंगे तो आसपास रात को 11 तक हम वेट किए, मिले, आए, इतना गंदे तरीके से बात करके गए, हम लोग इतने दुखी हो गए कि कोई हाथ हिसाब नहीं है। नेता बनो, ये बनो, वो बनो, ये कोई जवाब होता है? आप हमारे परिवहन मंत्री हैं, ऐसी भाषा बोलेंगे तो कैसे संतुष्ट हम लोग होंगे? कैबिनेट को वही फाइल ले जाएंगे, वही ना बात लेंगे, मुख्यमंत्री के पास वही जाते हैं ना, वही बात रखेंगे। हम लोग कैसे विश्वास करें? कागज भेजने कि नहीं भेजने, पेंडिंग में है, क्या है? हमेशा परिवहन में घाटे में रहती है, तो कैसे ऑफिस चल रहा है, गेट लग रहा है, इतनी सारी कामें हो रही है। और घाटे में कब तक रहती है भाई? पहले नाम बता दें। शीला गौतम। कहाँ से आई आप? हम तो यहीं लखनऊ से लोकल से हैं। बताइए क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं कि परिवहन निगम तो कह रहा है कि घाट जब हमारा फायदे में होगा तब हम करेंगे, तो इनका फायदे में, ये लोग तो कभी नहीं कहते हैं फायदे में होगा, लेकिन फायदे में है, वो नहीं स्वीकार करते हैं। तो वो जब स्वीकार नहीं करेंगे और कभी नहीं वो करना चाहेंगे, भाई उनकी मंशा तो सही नहीं लग रही कि जब फायदे में होगा निगम तब हम भर्ती देंगे, तो फायदे में कब निगम होगा? जबकि कर्मचारी लोग जानते हैं कितना फायदे में, जब कमा के दे रहा है तुमको निगम, तो कैसे नहीं फायदे? ये 2-4 विभाग ऐसे हैं, 2-4 विभाग ऐसे हैं, जो एक रोडवेज का विभाग है, एक रेलवे विभाग है, जो है ये दूसरों विभागों को नौकरी देता है, अपनी पेंशन मतलब देता है, और ये बताते हैं घाटे में। गाड़ियाँ भी नई खरीदी जा रही है और हम लोग को नौकरी खाली नहीं दी जा रही है, बस नई गाड़ियाँ आ रही है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक बसें आ रही है, सब कुछ आ रहा है, हाँ सब कुछ हो रहा है, खाली हम लोग को नौकरी नहीं दे रहा विभाग घाटे में। कैसे मानते हैं विभाग घाटे में है?
बताइए कैसे ये लगभग इस कितने चीज के लिए लोग यहाँ शासन पे पास कर दे रहा है, लेकिन हम लोग नौकरी के शासन पास आगे नहीं जा पा रहे हैं। लगभग कितने लोग बीमार पड़ चुके हैं अभी तक? 4। अच्छा, और पढ़ने वाले भी हैं, सब एकदम असहाय हो गए हैं। इतनी भीषण गर्मी में आप आप लोग सोच हैं, लीजिए, दोपहर में सोचिए हैं। आप। लू लगने का तरीका बताती है सरकार, और लू से हमको बिठा के रखी है कि आप लू में बैठे हो। कुछ नहीं, सरकार हमको तरीका बताती है लू से बचो। या रहने का कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। रात में भी आप लोग यहीं यहीं रहते हैं, रात में 24 घंटे। बारिश आई थी, गेट बंद कर दिए, खोले नहीं। लगभग कितने दिन आप हॉस्पिटल में रहे? 2 दिन हम बेड रेस्ट है सर। अभी भी कोई आराम नहीं है इधर। बस हम अपना धरना जारी रखने के लिए इधर हम अपना तबीयत खराब होते हुए भी ना धरना जारी, जब तक हम लोग की नियुक्ति नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। हॉस्पिटल में कोई मिलने के लिए गया? नहीं, कोई नहीं मिलने के लिए। हमारे ये भाई बंधु थे, वही लोग थे बस, और कोई नहीं था। 1 हफ्ते से यहाँ पड़े मिलने नहीं। बताइए दादी, आप कहाँ से आई हैं? हम लखनऊ से हैं भैया। क्या करें, 7 साल से हम बहुत परेशान हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि कहाँ से आई हो, कहाँ से जाओगी। यह कहते हैं कि जाओ तुम, यहाँ क्या करोगी, वहाँ नेतागिरी करो जा करके। तो क्या करें भैया जी, मेरे बच्चे का हम जहर खा ले, इसी जगह मर जाए, और क्या करेंगे। बच्चों के नहीं, जब नौकरी मिलेगी बच्चे क्या चोरी करेंगे? क्या जब चोरी करेंगे तो पुलिस के डंडा खाएंगे। भाई किसी तरीके से जीने नहीं देते हैं भैया, किसी तरीके से जीने नहीं देते हैं। बताओ, हाँ बताओ क्या करे। जब खाने का, न पीने का, न जीने का, तो क्या करेंगे जी करके? इसी जगह जहर खा ले, इसी जगह मर जाएंगे, और क्या करेंगे सर। तो आप देख सकते हैं, एक तो ये भीषण गर्मी, कितनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ऊपर से यहाँ पे मांग को लेके किस तरह जो है ये बीमार भी पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल भी एडमिट हो रहे हैं, और कोई भी देखने के लिए नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार, मैं सौरभ सिंह गिरदार। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।